नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो गांधी नेहरू परिवार की एक और सदस्य आज लोकसभा की संसदीय राजनीति का अंग हो गई। हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की, जिन्होंने अपने शपथ ली लोकसभा में। इसके साथ साथ ही लोकसभा में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है, राहुल गांधी की स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो दुगनी हो गई है। कांग्रेस के कुल 100 सदस्य हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, पहली पंक्ति में है। प्रियंका गांधी चूंकि पहली बार सांसद बनी है, स्वाभाविक है कि वो पीछे की पंक्ति में बैठेंगी। लेकिन बहस मुबाहिसा में भाग लेने के समय वो किसी से पीछे नहीं रहेंगी, ऐसी उम्मीद कांग्रेस कर रही है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी अब आ गई तो अब वो ये जिम्मेदारी संभालेंगी, वो जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। दक्षिण भारत उनको दिया जा सकता है, उत्तर भारत राहुल गांधी के हिस्से आ सकता है। राहुल गांधी अब संसद की राजनीति को छोड़कर सड़क की राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तमाम बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नया पावर सेंटर बन गया। एक मल्लिकार्जुन खड़गे का छोटा सा पावर सेंटर है, एक बुजुर्ग नेताओं का सोनिया गांधी के साथ का पावर सेंटर है, एक राहुल गांधी की ब्रिगेड का पावर सेंटर है, और एक चौथा सेंटर प्रियंका गांधी का बढ़ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भाई और बहन के बीच में कंपटीशन होगा, कौन बेहतर बोलता है, किसका भाषण ज़्यादा अच्छा है। और किसी दिन अगर किसी मुद्दे पर बहस हुई तो दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे, ताकि कंपैरिजन का मौका अखबार वालों को, टीवी चैनल वालों को नहीं मिले। इस तरह की कयासबाजी बहुत हो रही है। लेकिन मेरा एक छोटी सा अर्ज है कि पावर सेंटर क्या पहले से नहीं था? प्रियंका गांधी क्या छोटी मोटी हस्ती थी, या सांसद बनने के बाद ही, उनको पद मिलने के बाद ही कुछ बहुत बड़ी चीज नसीब हुई है? वो भी महासचिव थी कांग्रेस की, अभी भी शायद हैं महासचिव बिना पद के। वो जो चाहे कर सकती थी, जो चाहे उन्होंने किया। लोग विधानसभा चुनाव में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर वो विधानसभा चुनाव में उतरी, लेकिन पिट गई। तब पीके का एक सुझाव था कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना चाहिए था, ताकि एक अलग ऑरा होता, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को एक बल मिलता, एक संबल मिलता। लेकिन कांग्रेस वहां चूक गई। कुछ लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी भी इटली की हैं और भारत जैसा ही इटली में होता है। मूल रूप से सोनिया गांधी इटली की हैं, अब तो हिंदुस्तान की हैं। कोई इसमें नई बात मैं नहीं बता रहा। तो भारत में जैसे कि बेटों को आगे बढ़ाया जाता है, वैसे इटली में भी बेटों को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी को आगे बढ़ाया गया। तमाम तरह की बहस होती रही है। चलिए अब वो चीज़ें भी छोड़ दीजिए। लेकिन अब जब प्रियंका गांधी आ गई हैं, और पहले वो संसदीय राजनीति में इसलिए नहीं उतरती थी कि बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। एक बेटा उनका जो रिहान, वो तो राहुल गांधी के साथ एक चुनावी प्रचार के दौरान नज़र भी आया था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग हो रही है नई पीढ़ी की। हो सकता है हो रही हो, इसमें क्या है। तो प्रियंका गांधी का संसदीय राजनीति में आना कांग्रेस और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। मुझे लगता है कि बड़ी खुशखबरी है। अब चूंकि वो लोकसभा की सांसद भी बन गई हैं, संसदीय राजनीति में पूरी तरह से उतरने का उनका फैसला लागू हो गया है, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां भी तय होती हैं नए सिरे से, और जवाबदेही भी नए तरीके से तय होती हैं। राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी का राजनीति करने का तरीका अलग रहा है। सहज सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जनता से कनेक्ट करती हैं। युवाओं और महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनके बीच में उनका क्रेज़ ज़्यादा है। मुद्दे की बात उठाती हैं। उनके निशाने पर बहुत बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं,
और एक छोटी-सी बात, एक छोटे से सेंटेंस से उन्होंने मोदी की उन पर लगाए गए आरोपों को कई बार ध्वस्त किया है। उन पर से मतलब कांग्रेस पर। प्रियंका गांधी पर मोदी जी चाहते हुए भी कोई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जैसा उनकी 4 जातियाँ हैं जिसमें महिला है, गरीब है, किसान है, युवा है, तो वो महिला जाति वाला जो सिस्टम है वो धराशायी होता है, उस पे चोट लगती है। एक बार आपको ध्यान हो, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस तो बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी पार्टी है, तो अगले दिन प्रियंका गांधी ने अमेठी या रायबरेली में इसका जवाब देते हुए जनता के बीच कहा था, क्या मैं आपको बूढ़ी नज़र आती हूँ? खुद को उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधि, प्रतीक बना लिया था और एक लाइन में मोदी की चुप्पी को की की बातों को उन्होंने चुप कर दिया था, खामोश कर दिया था। तो ये पॉलिटिकल ताकत होनी चाहिए किसी नेता में। मुझे लगता है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को जब तक मजबूत कांग्रेस नहीं करेगी और उससे पहले कांग्रेस अपने घर को मजबूत नहीं करेगी, रिवाइवल, रीइन्वेंट, तो कांग्रेस को दोनों काम कर रहे हैं। रीइन्वेंट भी करना है और रिवाइवल भी करना है। तो कांग्रेस खुद को रीइवेंट करने का काम क्या प्रियंका गांधी पर सौंप देगी और राहुल गांधी को क्या कांग्रेस के रिवाइवल का जिम्मा सौंपा जाएगा? क्या खेमेबाजी, गुटबाजी, ये सारे काम प्रियंका गांधी को सौंप दिए जाने चाहिए कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर इस दिशा में काम करे? संगठन महासचिव जैसे बीजेपी में BL संतोष हैं, वैसी भूमिका क्या प्रियंका गांधी को निभानी पड़ेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेताओं से बात करने में उतने सहज नहीं रहते, चाहे वो उनकी अखिलेश यादव से बनती है, तेजस्वी यादव से बनती है, लेकिन ममता से वो सहज नहीं है, शरद पवार से वो सहज नहीं है, और भी दूसरे नेता हैं, स्टालिन से उनकी बनती है। बाकी लेकिन नीतीश कुमार जब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट पे थे, तो राहुल गांधी अगर उनके साथ बैठकर महीने में 2-3 बार चाय पी लेते, तो शायद नीतीश कुमार को बाहर निकलने की नौबत नहीं आती और वो कांग्रेस इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का साथ देते रहते और आपस में कुछ गलतफहमियां हैं जो बीच के नेता पैदा कर देते हैं, वो दूर हो जाती। अब क्या राहुल गांधी ये जिम्मेदारी नए सिरे से संभालेंगे, या राहुल गांधी अब सड़क की राजनीति करेंगे, या लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं विपक्ष के नेता के रूप में, उसी को निभाने में पूरा समय खप जाएगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में तो जोश आया है, लेकिन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में ऐसा कोई जोश आया हो, ये चीज़ नज़र नहीं आती। ये तब नज़र आएगी जब प्रियंका गांधी इन लोगों से बात करेगी। अब अखिलेश यादव से बात डिंपल यादव के माध्यम से भी की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल से बात सुनीता केजरीवाल के माध्यम से भी की जा सकती है। हेमंत सोरेन से बात कल्पना सोरेन के माध्यम से भी की जा सकती है और ममता से तो सीधी बात की ही जा सकती है। ममता और सोनिया गांधी के बीच बहुत अच्छे, बहुत मीठे संबंध है। राहुल गांधी और ममता के बीच नहीं बनती, वो अलग बात है। तो आगे की जो राजनीति की जो खिचड़ी पकानी है, उसको भाई बहन किस रूप में पकाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और बीजेपी का कितना हमला हो पाएगा, क्योंकि परिवारवाद का आरोप तो बीजेपी लगाएगी, लेकिन वो चलेगा नहीं, घिस गया है, भोतरा हो गया है वो परिवारवाद का आरोप। इस बात को बीजेपी अब भी अच्छी तरह से समझ रही है। खैर, अगले कुछ दिनों में देखते हैं, शीतकालीन सत्र में जब हंगामा कम होगा, किसी एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी को बोलने का मौका मिलेगा, तो वो अपना भाषण किस तरह तैयार कर कर आती हैं और उनकी आक्रमण वो किस मुद्दे पर मोदी सरकार का करती हैं, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।